Hello everyone. So as discussed, we are back with series 2, the second video of the series 2, wherein we are discussing the importance of listening. In the first part, we are discussed our brains are wired to listen, and second point was listening is the social superpower. These 2 points we had discussed. Okay. And what have we done in series 1? Just to recap, in series 1 we have built the English ecosystem around us. जो हैबिट्स हमको रिक्वायर्ड है इंग्लिश के लिए, जो माइंडसेट रिक्वायर्ड है और जो लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड है हमको अपनी जर्नी शुरू करने के लिए. लेकिन एक बार जब हमने अपनी जर्नी शुरू कर ली, तब हम थोड़ा डीप जाते हैं जहां ये सब कुछ शुरू होता है. जो हमारा एक रियल रिलेशनशिप है इंग्लिश के साथ, वो जिस पॉइंट से शुरू होता है, और वो पॉइंट है लिसनिंग. जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे एक बच्चा सीखता है, शुरू में बहुत ज्यादा लिसनिंग करता है, फिर स्पीच स्टार्ट होती है. सो इट्स द क्वाइट फाउंडेशन दैट शेप्स एवरीथिंग, एंड देयर एवरीथिंग स्टार्ट्स. सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, एक लाइन में बोल देना लिसनिंग इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, इट डजंट वर्क दैट वे. अगर ऐसा होता तो फिर तो आप ये इंफॉर्मेशन हर जगह आपको मिल जाएगी. द फैक्ट इज you don't act on something unless you believe it, and for everything that works there is a method, there is a system, there is a process, and that is why we are discussing the method, the system, the process. Okay, so we are moving on to the point 3, all day practice. So unlike reading या speaking, listening बहुत आराम से आप कर सकते हैं. कभी भी आप भले लाउंज में बैठे हो, कम्यूट कर रहे हो, कुक कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप आराम से लिसनिंग को कर सकते हैं. नो प्रेशर नीडेड, दूसरों की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है. पैसिव इनपुट है, वो ब्रेन आपका गॉबल करता रहता है नेचुरली, बड़ी आराम से. और एक कोच तो इस तरीके से बोलते हैं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द कंटेंट दैट यू लव, दैट्स ऑल. यही क्राइटेरिया है. आराम से अपने कंटेंट को, जो आपको बिल्कुल दिल के करीब, आराम से बैठिए, सुनिए. अब रिसर्च ये बताता है कि केवल आराम से बैठने सुनने से हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा. रिसर्च ये बताता है इंसिडेंटल लर्निंग हैपेंस व्हेन वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट आर पुट, वोकैबुलरी बिल्ड्स अप. तो वो सारी कंटेक्स्ट से समझ में आया. इसी तरीके से जब आप किसी चीज को सुनते हैं, तो सुनने के दौरान आपको एक या दो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आए. ठीक है. अब रैपिड वोकैबुलरी बूस्ट, ईच आवर न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर. हर घंटे जो आप सीख रहे हैं नए वर्ड्स और नए ग्रामर को आप सीख रहे होते हैं. ठीक है. सबकॉन्शियसली वो चला जाता है. परफेक्ट योर एक्सेंट फ्रॉम डे वन. ठीक है. आपके एक्सेंट पर डायरेक्ट इसका बेनिफिट होता है. मेंटल प्रोनाउंसिएशन. तो रीडिंग फर्स्ट, अगर आपने रीडिंग से अपनी जर्नी शुरू की है, लैंग्वेज, वोकैबुलरी और ग्रामर से, तो क्या होगा? आपका रिस्क है कि यू विल साउंड मेंटली, आप साउंड आउट करेंगे, आप मेंटली चीजों को सेट नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग में, क्योंकि आपने प्रॉपर लिसनिंग नहीं की है. तो रॉन्ग नेटिव लैंग्वेज रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिसको कि गलत एक्सेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा. जब आप बोलिएगा तो वो मदर टंग इन्फ्लुएंस आएगा, आपके लैंग्वेज की इन्फ्लुएंस आना चालू हो जाएगी, उसमें प्रोनाउंसिएशन आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि सुना नहीं है आपने. तो अर्ली लिसनिंग क्या करता है? करेक्ट ऑडियो हैबिट्स को ले आता है. करेक्ट ऑडियो हैबिट्स का मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर लिसनिंग कर रहे हैं, और जिसके कारण न्यूरो साइंस ये बताता है कि इनर वॉइस फॉर्मेशन दिमाग में हो जाता है. इनर वॉइस फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रॉपर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स जो भी कह लीजिए, उसकी तैयारी करा देता है अंदर, और वो बेसिस होता है बोलने का. प्रॉब्लम इसके साथ क्या है? अगर ये ना करे तो, अगर ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये हार्ड टू अनलर्न. अगर एक बार लोकल और आपकी लैंग्वेज की जो है सो डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन आना शुरू हुई, मदर टंग इन्फ्लुएंस आना शुरू हुई, तो इट विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, और फिर इट विल बी वेरी हार्ड टू अनलर्न. You will have to put a lot of effort to unlearn and then learn, and this is a bad chain. Old habits die hard, so it will be very hard to break. Okay, so hearing fixes it before bad habits get formed. चलिए, एक रिसर्च है 2 ग्रुप्स के ऊपर.
एक रेगुलर क्लासेस किया उन्होंने और दूसरा जिनको एक्स्ट्रा लिसनिंग का होमवर्क दिया गया था, तो क्या रिजल्ट आया होगा? जिनको एक्स्ट्रा लिसनिंग का होमवर्क दिया गया, दे हैव परफॉर्म मच मच बेटर। सेकेंड रिसर्च स्पेनिश लर्नर्स के ऊपर किया गया था, जिनको काफी नेटिव ऑडियो सुनाया गया और उस नेटिव ऑडियो को सुनाने से ये पता चला कि जिन लोगों ने नेटिव ऑडियो को सुना है, उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन नेचुरली बहुत सारे हार्ड वर्ड्स को बहुत आसानी से वो कर ले रहे थे। ठीक है, तो ये होता है। तो इन शॉर्ट आपको ये कह सकते हैं कि हियरिंग इज लाइक जिमिंग फॉर स्पीच। ठीक है, जिम की जैसे जिम में जाकर के आप मसल्स बिल्डअप करते हैं, वैसे ही जब आप सुनते हैं तो स्पीच की मसल्स बिल्डअप होती है। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर डिस्कस्ड आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू लिसन। पॉइंट नंबर 2, लिसनिंग इज अ सोशल सुपर पावर। पॉइंट नंबर 3, effortless everyday habit it is. Point number 4, it perfects your accent from the very beginning. Now let's move to point number 5. Science says listening works. It's scientific. There is a Krashen's hypothesis and decades of research behind it. कई सालों की रिसर्च इसके पीछे हुई है। Our brains will only pick up language when there is lots of initial input. अब what kind of input? Comprehensible input. Comprehensible input का क्या मतलब हुआ? वो input जो कि वो listening जो कि आपके अभी के लेवल से एक लेवल ऊपर है। यानी कि अगर आप उसको पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं, तो उसके सुनने से आपको पूरी बात भले ही ना समझ में आए, बट 60-70% आप कंफर्टेबली समझ सकते हो और उस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के कारण आप बाकी सारी चीजें भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल लेवल से जस्ट एक लेवल ऊपर है। इसीलिए पॉडकास्ट, न्यूज, मूवीज ये सब वर्क करता है, क्योंकि ये आप पहली बात तो न्यूज के बारे में कुछ ना कुछ आपको आइडिया रहता है, पॉडकास्ट के सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया रहता है, मूवीज आप अगर सबटाइटल्स के साथ देखते हैं तो आपको आइडिया लग ही रहा होता है, और अगर लैंग्वेज जस्ट एक लेवल ऊपर है आपके ओरिजिनल लेवल से, तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हो जाती है, यानी कि आपको बात समझ में आने लगती है। 60-70%, 80% आप समझने लगते हैं। जो नहीं समझते वो सबटाइटल से समझ जाते हैं, या कॉन्टेक्स्ट से समझ जाते हैं, किस बारे में बात हो रहा है उससे समझ जाते हैं, या न्यूज के किसी बैकग्राउंड से आप समझ जाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, वो हुआ, इसका मतलब ये, इससे ये को रिलेट कर लेते हैं। माइंड जो है वो एक ट्रैकर है, इट वर्क्स लाइक अ ट्रैकिंग मशीन। तो वो आप चीजों को वो समझने की उसकी क्षमता बहुत है। अब फाइनली तो इससे क्या पता चलता है? लिसनिंग टू इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्लाइटली अबव योर लेवल लिटरली बिल्ड्स फ्लुएंसी। प्रोनाउंसिएशन एविडेंस, मल्टीपल स्टडीज ये बताता है कि लिसनिंग से आपके एक्सेंट गेन होता है। एक स्टडी तो ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग अगर किया, स्पीकिंग नहीं है, केवल ऑडियो इनपुट भी किया, तो भी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आपको गेन होता है। ओके, आइए पॉइंट नंबर 6, अल्टीमेट सीक्रेट हैक। भाई क्या है अल्टीमेट सीक्रेट? पॉलीगॉट स्ट्रैटेजी। पॉलीगॉट स्ट्रैटेजी भी एक रिसर्च है, उस रिसर्च के बेसिस पे एक जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट हमारे सामने है। टॉप लैंग्वेज लर्नर्स डोंट रश टू स्पीक। ओके, जो स्टैंडर्ड टॉप लैंग्वेज लर्नर्स की टेक्निक है वो स्पीकिंग फर्स्ट नहीं है, वो लिसनिंग फर्स्ट है। दे फ्लड देयर ब्रेन्स विद इंग्लिश ऑडियो, मेक लिसनिंग देयर डेली रिचुअल। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, क्या इन सभी चीजों के साथ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कोरिलेट करती है? अगर मुझे सोचना पड़े, लॉजिकली, पर्सनली ऑल्सो आई फील इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, बट एक चीज है, दिस थिंग इज सो सटल, इट इज सो फाइन दैट यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट व्हाइल इट इज हैपनिंग। लेटर ऑन जब आप सीख लेते हैं तब आपको लगता है यार यस, इससे मुझे फायदा हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट की आइडिया मैं आपको देता हूं, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब मैं कुछ पढ़ रहा था, ये लिसनिंग की बात हो रही है, रीडिंग से मैं आपको बताता हूँ, यही लिसनिंग में भी होता है कि इसमें एक लीड कैरेक्टर जो है वो अचानक फील करता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है और वो बिल्कुल उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं और वो पैरालाइज फील कर रहा है, एंड देन फाइनली ही रियलाइजेस दैट इट वाज अ नाइटमेयर। व्हाट नाइटमेयर? आई वाज थिंकिंग नाइटमेयर क्या होता है? I'm hearing this word for the first time, and then I realized
वो सपना देख रहा था, और नाइटमेयर का मतलब हुआ बुरा सपना। तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हो रहा है, वो पूरी चीजों को पढ़ने से मुझे नाइटमेयर का मतलब समझ में आ गया। सेम चीज लिसनिंग के साथ भी होती है। जब आप कुछ चीजों को देख रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो पूरी मूवी के बीच में कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया है कहीं कुछ कोई एरिया, तो वो आगे पीछे देखने पर आपको समझ में आ जाता है और कोरिलेशन हो जाता है। So then friends, what is the final takeaway? The final takeaway is flip traditional learning on its head. Start every day plugging in with English audio. Uh, take out time every week. Dedicate hours, few hours of practice every listening practice every week. Initial challenge for beginners and who have already started. Start with 80% listening and only 20% speaking initially. You may feel weird. एक शुरुआत में आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात, but it is absolutely proper. Trust the process. It is not only logical but also scientifically proven. So friends, embrace this idea. You will thank yourself in future. Authoritative education and linguistic research confirms all the above points. So friends, this is all about the listening series. We will wind up with one more very important video. It will be a surprise one, so stay tuned for that. See you.